मटन इंडिया में अभी कुछ नहीं बिक रहा जी। मटन तो हम इसको लाइव बॉडी वेट में ही सेल कर रहे हैं 2000 रुपये के जी में। अभी इंडिया के अंदर कटना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में गॉट है ही नहीं है। प्रॉफिट सर मैं बात करूं तो मेरा अभी 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का साल का टर्नओवर रहता है। तो देखो आने वाले 5-7 साल बाद आपको एक नई बिजनेस इंडिया के अंदर मिलेगा गॉट डेयरी का, तो उसको हम स्टेबल करने का प्लान कर रहे हैं। बड़े फार्म लगवा रहे हैं, स्टेबल करवा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, तो डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं। गॉड चीज़ आज 250 रुपये से लेकर 32 रुपये केजी का रेट है, टोटल यूरोप कंट्रियों से आता है। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बड़े स्पेशल फार्म पे आए हैं। आज हम आए हैं बोर गोट के फार्म पे, जो कि एक स्पेशल ब्रीड है, अफ्रीकन ब्रीड है। यहाँ पर जो है सर पिछले 5 साल से सफलतापूर्वक इसको चला रहे हैं। और दोस्तों इस ब्रीड की खास बात यह है कि काफ़ी कॉस्टली, लगभग 2000 रुपये किलो इसका जो मीट है वो बिकता है। दोस्तों जानते हैं सर के इस अनुभव के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाएं। सर सबसे पहले जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, नमस्कार सबको। कहाँ पे सर ये फार्म है? सर ये फार्म श्री गंगानगर में है, राजस्थान में, और पंजाब का बॉर्डर है ये। और ये हमारा जो फार्म का एरिया है वो पदमपुर रोड है, हनुमान रोड बाईपास के ऊपर है ये, विक्रमादित्य होटल के साथ है। तो शुरुआत कैसे हुई सर? पहले आप क्या कर रहे थे? सर पहले हमारी जो कंपनी है ग्रीन पॉकेट्स, ये फार्मर को हम कंसल्टेंसी दे रहे थे। सॉइल टेस्टिंग की हमारी लैब लगी हुई है, और डॉक्टर्स हमारे पास थे। फार्मर को हम गाइड कर रहे थे कैसे खेती हो सकती कैसे नहीं। फिर फार्मर के साथ मिलना हुआ तो वो बोले यार ये काम तो हो रहा है हमारा, तो हमें कुछ और मतलब बेटर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो फिर हमने प्लान किया भी मतलब कॉर्डिसप मशरूम के ऊपर और फिश के ऊपर, तो दोनों चीज़ें हमारे को अच्छी नहीं लगी। तो फिर उसके बाद हमने बोर का प्लान किया। जैसे मेरे दोस्त का फार्म जयपुर में लगा था, सरदारा फार्म के नाम से गॉड फार्म, तो वहाँ विज़िट किया, हमने देखा, तो फिर इसके ऊपर हमने वर्क करना स्टार्ट किया। फिर दिक्कत है ब्रीड की, कौन सी ब्रीड। फिर हमने ब्रीड देखी भी कौन सी कॉस्टली ब्रीड है जो फार्मर को मतलब कम खर्चे के अंदर अच्छी वाइबिलिटी दे सकती है। तो फिर हमने अफ्रीकन बोर को चूज़ किया जी। फिर हमने महाराष्ट्र में गए, नीमकर सीट पे हमने देखा, 3-4 महीने हम पूरा हमने इसका एनालिसिस किया, किस तरीके से इसकी मार्केट होती है, कैसे ये है। फिर हमने इसको स्टार्ट किया जी गोट को 2018 में। तो आप एक स्पेशल ब्रीड लेके आए, तो मन में लगा नहीं कि भाई ये ब्रीड तो है ही नहीं कहीं यहाँ पर, पंजाब में नहीं है, हरियाणा में नहीं है? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रॉब्लम आएगा? ऐसा कुछ नहीं लगा भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं पूरा जब देखा तो अराउंड वहाँ पे मैं 50 से 60 फार्मर से मिला जो बंदे काम कर रहे थे। तो मैं वहीं रहा 1 महीने के लिए, तो मैंने देखा वहाँ अच्छी डिमांड है। नेपाल से लोग आ रहे हैं परचेज़ करने के लिए, वहीं के लोग ले रहे हैं। तो ऐसा मेरे को कुछ दिखा नहीं। मैंने कहा देखो ब्रीड अगर अलग है और कम बिक रही है या उसका पूरा इंडिया में मार्केट नहीं है तो वो महंगी भी है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अभी धीरे धीरे लोग इसमें आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि बेसिकली अपने गॉट जो पाल रहे हैं अभी, तो इंडिया में मटन के लिए पाली जाती है। तो मटन में अगर अपने पास वेट अच्छा होगा तो ही पैसे अच्छे मिलेंगे। आपने बताया 2000 रुपये किलो उसका मटन जो बिकता है। हाँ, मटन इंडिया में अभी कुछ नहीं बिक रहा जी। मटन तो हम इसको लाइव बॉडी वेट में ही सेल कर रहे हैं 2000 रुपये के जी में। अभी इंडिया के अंदर कटना मतलब पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में गॉट है ही नहीं है। अभी तो ब्रीडिंग के पर्पज़ से ही फार्म लग रहे हैं सभी। और जब ये आने वाले 10-20, अभी तो 20 साल हो गए, मतलब लोगों को पता भी नहीं चला कितनी ब्रीड है। और आने वाले 20 साल तक हमारे को ये भी नहीं पता भी कितने फार्म और लोग लगा पाएंगे, और पूरा इंडिया में इसका प्रचलन होगा कि नहीं होगा। और डिमांड हमारे पास मतलब खूब रहती है। 2.5 से 3 महीने 2 महीने पहले हमारी बुकिंग एडवांस, ये सभी जानवर सेल आउट है हमारे, तो पहले हमारे पास बुकिंग रहती है एनिमल्स की। तो कितने एनिमल से शुरुआत करी थी आपने? हमने 65 फीमेल्स हम स्टार्टिंग में लेके आए थे बोर की। हाँ, और 3 हमने मेल परचेज किए थे। उसके बाद फिर हमने ब्रीडिंग करना स्टार्ट किया। फिर अदर फार्मर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। जो जितने फार्म हमें 20-22 फार्म हमारे यहाँ लगे हुए हैं, तो उनसे आप मिलना देखना। वो फार्म जैसे अब ब्रीडिंग कर रहे हैं, बच्चे उनके पास आ रहे हैं, तो वो बच्चे हम बाई बैक कर रहे हैं, उनसे परचेज कर रहे हैं वापस। उनको कोई मार्केट का इशू नहीं है, कुछ टेक्निकल बीमारियों का कोई लेना देना नहीं है। तो हम ही से पूरा कनेक्ट, हमारा डॉक्टर हमारे खुद के रखे हुए हैं, वो फार्म विजिट करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, और टेक्निकल जितनी भी जानकारी हम फार्मर्स को दे रहे हैं। तो यानी जो फार्मर के जो बेचने की जो टेंशन है वो खत्म हो जा रही है? वो खत्म है बिल्कुल जी। ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, तो हम जो ब्रीड दे रहे हैं तो क्षमता रखते हैं उस ब्रीड को वापस लेने की भी। तो ये है क्या बाई बैक का सर, थोड़ा सा बताइए। बाई बैक तो हम सर ऐसा है, अभी हमारे से जो आप एनिमल परचेज कर रहे हो, तो हम ये बोलते हैं अभी आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो तो आप इनसे बच्चे पैदा करवाओ। बच्चे पैदा कर, जितने भी आपके पास मेल फीमेल बच्चे होंगे आप हमें बाय बैक दे दो। हम आपको वो मतलब 15 किलो बॉडी वेट जैसे प्लस होगा तो हम एक अमाउंट तय करते हैं उसके साथ, और फिर हम उसको वापस ले लेते हैं। सर इसको रखने के लिए कुछ स्पेशल कुछ रख रखाव है, नॉर्मल जो बकरियां जैसे? नहीं, नॉर्मल ही है जी, कुछ नहीं है ऐसा। गॉट कोई भी है, ऑल वर्ल्ड के अंदर कोई भी गॉट है, तो कोई किसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं है।
इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये तो मतलब गर्मी हो तो भी चलता है, सर्दी हो तो भी चलता है और कहीं भी सर्वाइव करती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कहाँ की ओरिजिनलिटी? ये साउथ अफ्रीका की ब्रीड है जी, और इंडिया में 2002 में निमकन सीड इसको लेके आया था और फिर उसने डेवलप करना स्टार्ट किया। पहले तो 4000 kg का रेट था इसका, जो निमकन सीड ने सेल किया शुरू से जी। तो आज उनका भी मेरे हिसाब से 2500 के हिसाब से तो आज भी वो सेल कर रहे हैं। और कितने दिन में तैयार हो जाती है? पहली बार विशेषता सर इसकी जान लेते हैं, क्या क्या इसकी विशेषता होती है? विशेषता तो सर इसकी सबसे अच्छी यही है भी एक तो बीमारियां कम लगती हैं, इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, गर्मी कम मान रही है, सर्दी कम है लगती है इसको, और दूसरा वेट गेन ज़्यादा है। उसके जो सींग है, हॉर्न है, ये तो क्वालिटी है, मतलब ये सींग पीछे की तरफ होते हैं, फेस इसका रेड होता है, पूरी वाइट होती है, तो ये तो इसके करेक्टर्स हैं। प्रॉफिट कितना सर आपको हो रहा है इससे? प्रॉफिट सर मैं बात करूं तो मेरा अभी 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का साल का टर्नओवर रहता है, तो 30-40 लाख हमें इजीली इसमें बचते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल का जो युवा है सर बड़ा कंफ्यूज रहता है कि बकरी पालन तो करें लेकिन ब्रीड कौन सी लें? देखो वो चीज़ें तो रहेंगी, मतलब अगर आप किसी या तो बहुत अच्छा कोई ब्रीडर आपके एरिया में उससे मिलो, उससे पूछो और आपको लगता है वो सही गाइड कर सकता है, या किसी सरकारी संस्था से डॉक्टर से मिलो, बात करो आप। जैसे हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तो हम जैसे लोगों से आप मिलो तो हम आपको बता देंगे भी इस ब्रीड का इस मार्केट के अंदर ये रेशो ये मार्केट चल रहा है। तो स्टॉल फीडिंग के अंदर हम तो ये प्रेफर करेंगे बड़ी ब्रीड रखो, आप छोटी ब्रीड मत रखो जी। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को बकरी पालन शुरू करना है, जी। मेरे पास पैसा इतना नहीं है जी, तो क्या मुझे बकरी पालन करना चाहिए तो फिर कैसे शुरुआत करूँ, मैं कितने एनिमल से शुरुआत करूँ? देखो सर पैसे की बात आई तो नो डाउट पैसा तो अगर आप ब्रीड परचेज करोगे तो उसमें लगेगा ही, और अगर कम पैसा है तो कम से स्टार्ट कर लो। देखो ऐसा तो है नहीं ये मतलब आपको साल 2 साल 10 साल कोई वेट करना पड़ता है। 10-12 महीने की जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 5 महीने बाद बच्चा देती है, तो अगर आप 5-10 फीमेल से भी स्टार्ट करते हो तो भी आपके पास मतलब 1 साल 3 साल के अंदर एक जो गोट है वो 9 से 10 एनिमल तैयार कर देती है, तो आप उसको मतलब 3 साल पे अच्छे लेवल पे एक हर्ड तैयार कर सकते हो, तो आपका प्रॉफिट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। पर टाइम उसमें वो देना पड़ेगा आपको, पैसा नहीं है तो आप टाइम दो, टाइम देना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो पैसा लगाओ। फार्मर क्यों सर आज फेल हो रहा है? इतना अच्छा बिजनेस है, मार्केटिंग की कोई इशू नहीं है इसमें। एक्चुअल फार्मर कोई भी देखो, वैसे तो कोई भी बिजनेस ले लो आप, सभी में मतलब लोग सक्सेस नहीं है, फेल भी हैं और बहुत सक्सेस भी हैं जी। तो वो फार्मर की खुद की ही कमी है। आज अगर मैं किसी बिजनेस को छोड़ रहा हूँ तो मेरी ही प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है वो। अगर किसी भी बिजनेस को अपने अच्छे से करते हैं और उसके पूरे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं अपने, तो बिजनेस का फेल होने का मतलब ही नहीं है। तो कोई 5 साल में लगा सर मुझे कुछ और काम करना चाहिए था? नहीं जी, हम तो हमारा आगे का प्लान तो इंडिया में गॉट स्टेशन बनाने का है, अभी चल रहा है। तो वो अभी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन है बीटल के ऊपर, ब्रीड इंप्रूवमेंट पे हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट की संस्था के साथ मिलके जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम सिमन पेस पे बीटल पे काम करेंगे, अभी इसके बोर्ड के करेंगे, तो हम तो इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी 300 गॉट का फार्म है NLM के अंदर में।